नमस्कार। आज 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार है। 10 मिनट में देखिए मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। भोपाल में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। लोक निर्माण विभाग की परियोजनाएं जारी रखने, 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और सामाजिक योजनाओं को जारी रखने पर सहमति बनी। सागर की मिडवासा सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों और किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार 15 अप्रैल सुबह 11 बजे परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार करीब 16 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। विभाग ने रिजल्ट जारी करने से पहले सभी उत्तर पुस्तिकाओं की क्रॉस चेकिंग और वेरिफिकेशन पूरा किया है, ताकि किसी प्रकार की गलती न रहे और छात्रों को परेशानी न हो। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के जोन 11 और 12 के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि खराब सड़कों के कारण जनता को परेशानी हुई तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। अतिक्रमण हटाने और सीवेज प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। भोपाल में शराब दुकानों के विरोध में महिलाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऋषिपुरम और अवधपुरी क्षेत्र में महिलाओं ने ठेके का रास्ता रोक दिया और लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। वहीं ईंटखेड़ी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। रहवासियों का कहना है कि शराब दुकानों से इलाके का माहौल बिगड़ रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं ने सख्त रुख अपनाते हुए दुकान बंद करने की मांग की। बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। टीटी नगर एसडीएम की टीम ने सेवनिया और गौरा गांव में अवैध निर्माण हटाए। जेसीबी की मदद से बाउंड्री वाल सहित कई पक्के निर्माण तोड़े गए। प्रशासन ने तालाब के आसपास 347 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिन्हें अगले 15 दिनों में हटाने की योजना बनाई गई है। भोपाल केजेपी अस्पताल में एक्सरे मशीनों की कमी से मरीज परेशान हैं। 3 मशीनें होने के बावजूद केवल एक ही चालू है, जिससे मरीजों को 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए लोगों की भीड़ के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। एक मशीन पर अधिक दबाव होने से बार बार खराबी भी आ रही है। मध्य प्रदेश में इस साल सामान्य से कम बारिश होने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 90 से 95% तक ही वर्षा हो सकती है। औसत बारिश 30 से 32 इंच रहने का अनुमान है, जो सामान्य 37.3 इंच से कम है। कई संभागों में सामान्य या कम बारिश की संभावना है, जबकि भोपाल संभाग में सामान्य या अधिक बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गृह विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जनगणना कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। गलत जानकारी देने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि किसी महिला का नाम बताने से इनकार करने पर कर्मचारी जबरदस्ती जानकारी नहीं ले सकेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को रायसेन के कृषि मेले में जाने से पुलिस ने रोक दिया। भोपाल रायसेन रोड पर बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। काफी देर बहस के बाद वे वापस लौट गए। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष से डर रही है और उन्हें जानबूझकर रोका गया। रानी कमलापति संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस की एक ट्रिप जून में निरस्त की गई है। रेलवे ने बताया कि बिलासपुर चांपा रेलखंड पर तकनीकी कार्य के कारण यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है, ताकि उन्हें असुविधा न हो। प्रदेश में आंधी बारिश का दौर खत्म होते ही गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 16 अप्रैल से लू का असर शुरू हो सकता है। इंदौर और उज्जैन संभाग में तापमान ज्यादा रहेगा। 15 अप्रैल को नया सिस्टम सक्रिय होगा, लेकिन इसका असर कम रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही राज्य सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। ये राशि आरबीआई के माध्यम से 2 किस्तों में ली गई है। इससे पहले मार्च में भी सरकार ने बड़ी मात्रा में कर्ज लिया था। सरकार ने इन कर्जों के लिए अलग अलग अवधि की सिक्योरिटी जारी की है। सरकार शहरों के पास गांवों में कॉलोनियां विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नया कॉलोनी एक्ट लाया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार कॉलोनाइजर का पंजीयन जरूरी होगा। अवैध कॉलोनी बनाने पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान रहेगा। कमजोर वर्ग के लिए 15% आवास आरक्षित किए जाएंगे और पुरानी कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। जबलपुर में यूथ कांग्रेस ने ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट घेराव का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
इसके बावजूद कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरकंटक पहुंचे, जहां उन्होंने नर्मदा उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की। उन्होंने नर्मदा संरक्षण को जरूरी बताते हुए समाज और शासन के समन्वय पर जोर दिया। कार्यक्रम में संतों का सम्मान किया गया और उन्हें तुलसी पौधा भेंट किया गया। मार्च में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.4% हो गई है। इससे पहले फरवरी में ये 3.21% थी। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ है। फूड इन्फ्लेशन 3.71% तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण आगे भी महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच सोना चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी करीब 2,953 रुपए सस्ती होकर 2.37 लाख रुपए पर आ गई। वहीं 10 ग्राम सोना भी 316 रुपए घटा है। बीते 45 दिनों में दोनों की कीमतों में काफी कमी आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त है। उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि वितरण व्यवस्था मजबूत है और गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। लोगों से अपील की गई है कि जरूरत से ज्यादा सिलेंडर का स्टॉक न करें। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने इसे राज्य सरकार की नाकामी बताया और कहा कि पुलों की नींव तक खोदी जा रही है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इससे कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदारी तय होगी। केंद्र सरकार के प्रशासनिक फेरबदल में मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। आईएएस पी नरहरी को भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं प्रियंका दास और एस तेजस्वी नाइक को भी विभिन्न मंत्रालयों में अहम पद सौंपे गए हैं।